अब जो मैं हदीस देना चाहता हूं कि जिसे सुन के आपका सीना ठंडा हो जाएगा और इसे पता चल जाएगा कि असल बात क्या थी। इस हदीस को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही रवायत करती हैं। फैसला आपने करना है कि किस रवायत में आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत, हजूर अलैहिस्सलाम का जो नामूस है, आका अलैहिस्सलाम का जो तक़द्दुस है, वो उसको अरूज मिल रहा है और किस रवायत के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। फैसला आपने करना है। दिलों से हसद, बुग़्ज़, अनाद और कीना, अदावत निकाल के आपने फैसला करना है। अब हदीस सुने। इस हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1027 1027। इसी हदीस को इमाम ज़हाबी, देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है, अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, जिनकी अस्मा और रजाल पे बड़ी मारूफ किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल। इमाम ज़हाबी मीज़ानुल इत्तिदाल में उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 248 और 482 में यह रवायत लेके आए। इसी हदीस को इमाम हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बदाया व निहाया में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 360 है। और इमाम इब्ने कसीर इस रवायत को अब्दुल्ला बिन उमर से लेके आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी रवायत किया है। इसी हदीस को इमाम ख्वाज़मी ने लिया है अपनी मनाक़िब अल ख्वाज़मी में, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 38 है। और अल मसनुआ में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिया है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 193 है। इसी हदीस को मुहिब तबरी ज़खाइरुल उक़बा में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 72 है। और रियादुन नदरा में भी लेके आए हैं इमाम तबरानी के वास्ता से। हदीस है, हदीस सुने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं। आप कहती हैं कि अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी बैतिहा लम्मा हदरहुल मौत उदऊ ली हबीबी। आप रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरा में थे, मेरे घर में थे जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। तो इस हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास मेरे हबीब को लेके आओ, या मेरे पास मेरे हबीब को बुला भेजो, मेरे हबीब मेरे महबूब को लेके आओ। ये मैं कोई शरह नहीं कर रहा, एक एक लफ्ज और तर्जमा दे रहा हूं। आप रवायत करती हैं कालत फदाऊतु लहू अबा बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहती हैं कि मैंने हजरत अबू बकर को बुला भेजा। जब हजरत अबू बकर आ गए फनाज़रा इलैहि सुम्मा वादा रासहू सुम्मा काला उदऊली हबीबी। जब हजरत अबू बकर आ गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत अबू बकर की तरफ देखा, उनके चेहरे की तरफ देखा और अपना सर मुबारक नीचे कर लिया और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब को बुलाओ। यानी हजरत अबू बकर को देखकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक झुका लेना और फिर फरमाना कि मेरे हबीब को बुलाओ। इससे क्या पता चलता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर को बुलाना नहीं चाह रहे थे और ना वो उनके हबीब थे। इस हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं मैं, अगर होते तो बात खत्म हो जाती। अम्मा आयशा सिद्दीका ही रवायत कर रही हैं जो सच्ची हैं। वो कहती हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम ने सर नीचे फरमा लिया, ऐसे कर लिया और दोबारा फरमाया कि मेरे हबीब को बुलाओ, तो वो फरमाती हैं कि फदाऊ लहू उमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर हमने हजूर अलैहिस्सलाम के लिए हजरत उमर को बुला भेजा। फलम्मा नाज़रा इलैहि वादा रासहू सुम्मा काला उदऊली हबीबी। जब हजरत उमर आ गए, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ भी देखा कि हजरत उमर आ गए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपना सर मुबारक नीचे कर लिया और फिर इरशाद फरमाया कि मेरे पास मेरे हबीब को बुला के लाओ। यानी हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर भी आए। आका अलैहिस्सलाम ने देख के सर झुकाते हुए फरमाया कि मेरे हबीब को बुला के लाओ। इसका क्या माना है कि दोनों को बुलाना नहीं चाह रहे, कोई और हबीब है। अब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला, मैंने हवाले आपको पहले दे दिए, अहले सुन्नत की 10 कुतब के मैंने आपको रेफरेंसेस दिए। अब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमा रही हैं? आप फरमाती फ़कुल्तु, जब ये मामला देखा, ये हालात देखे, तो फिर मैंने कहा वैलकुम उदऊ लहू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती हैं, मैंने कहा तुम हलाक हो जाओ,
जाओ अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुला के लाओ। हाय हाय हाय, अली अलैहिस्सलाम को बुला के लाओ। आगे जुमला सुने, आप फरमाती है फवल्लाहि मा युरीदु गैरहू, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में आयशा सदीका की जान है, हजूर अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को देखना नहीं चाह रहे, किसी को बुलाना नहीं चाह रहे। अली अलैहिस्सलाम ही हजूर अलैहिस्सलाम के हबीब है, महबूब है, और इस हालत में सिर्फ अली अलैहिस्सलाम को बुलाना चाह रहे हैं। ये अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत कर रही हैं। आप फरमाती फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। फादाऊ अली जन फअताहु, अली अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और हजूर अलैहिस्सलाम के जब वो करीब गए, सुने जरा, फलम्मा अताहु अफरदस्सूबल्लज़ी कान अलैहि सुम्मा अदखलहु फी। हाय 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 हाय। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती, जब मौला अली अलैहिस्सलाम आए, जब आका अलैहिस्सलाम के करीब हुए, जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को देखा, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो चादर ओढ़ के लेटे हुए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह चादर को फैलाया और मौला अली अलैहिस्सलाम को उस चादर के अंदर दाखिल कर लिया। सुम्मा अदखलहु फीह, वो जो चादर थी, वो जो चादर ततहीर थी, वो जो रिदा थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक जिस्म के ऊपर, अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत कर रही है कि उसको ऊपर किया और मौला अली अलैहिस्सलाम को उसके अंदर दाखिल किया, और दाखिल करके अपने दोनों हाथ अली अलैहिस्सलाम की पुष्ट के ऊपर कर लिया ऐसे, और हजरत अली अलैहिस्सलाम को छोड़ा नहीं। और सुने, फलम यजल, अली अलैहिस्सलाम को खुद से जुदा नहीं किया, यानी इसी तरह चादर के नीचे अपने ऊपर करके, हाथ दोनों ऊपर करके ऐसे अली अलैहिस्सलाम को अपने सीने, अपने सदर के ऊपर लिटा लिया। यहतदेनहु हत्ता कोबिदा वयदहु अलैहि, यानी खुद से जुदा नहीं कि इसी तरह अपने साथ चिमटाए रखा, लिपटाए रखा, और इसी हालत में आका अलैहिस्सलाम की जो रूह है अल्लाह की तरफ चली गई, आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। अब मुझे बताएं आप कि अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत कर रही हैं कि इसी हालत में, यानी खुद से अली को जुदा नहीं किया, इसी तरह अपने साथ चिमटाए रखा, लिपटाए रखा, चादर ऊपर रखी, और सीने के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम का सीना लगा हुआ है, और हाथ जो हजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की पुष्ट के ऊपर से ऐसे दबा के अपने साथ लगाया हुआ है। और अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत कर रही है कि मैं करीब थी और इसी हाल में आका अलैहिस्सलाम की जो रूह मुबारक है वो परवाज कर गई। अब मुझे बताएं कि किस रवायत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत और नमूस पे पहरा है।